गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनने आए हो? जितनी जितनी हम ईश्वर की बातों को सुनेंगे उतना उतना हमारे अंदर से जितना भी विकारों का अंदर में जो हमने मैल इकट्ठा किया है, हमें पता नहीं है। हम तो बहुत शुद्ध हैं, लेकिन अंदर में बहुत मैल इकट्ठा कर लिया हमने अनेक जन्मों का। जैसे हम घर से निकले और हम सो गए और हमें किसी ने कहा कि लेट हो गई, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, कोई मेहमान आ गए, मैं तो तैयार होके बैठ गई थी जल्दी। ये भी मैल इकट्ठा हो गया क्योंकि झूठ बोल गए। वास्तविक बात जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हमारे अंदर मैल इकट्ठा होता जाएगा। कपड़े का मैल जानते हो, बर्तनों का जानते हो, मकान का जानते हो, लेकिन मन के ऊपर कितना मैल चिपक गया इसका तो पता ही नहीं है। तो भाव निर्जरणी भाव सागर सप्ताह हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर का मैल हटके भगवान से मेल हो जाए। जब तक मैल है तब तक मेल नहीं हो सकता। जब तक कोई भी बच्चा या बच्ची बालिग नहीं होंगे तो शादी नहीं हो सकती। कर भी देंगे तो मुकलावा नहीं करेंगे। आजकल तो कर ही नहीं सकते, पहले करते थे। ऐसे ही भगवान से मैल के रहते नहीं हो सकता। और हम अनजाने में भी इकट्ठा करते हैं और जानबूझकर भी इकट्ठा कर देते हैं। और किस लिए करते हैं? खाली दुनिया में अपना नाम पाने के लिए। दुनिया की परवाह छूट जाएगी जब भाव निर्जरणी भाव सागर सप्ताह से हम जग जाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि ये थोड़ा सा धन मिल गया, पैसा मिल गया, जाति ऊंची हो गई, बस हमारा भाग्य इसमें ही है। ये भाग्य नहीं है। सद्गुरुदेव हमें समझाते हैं कि मनुष्य तू इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि भागते भागते तू इतना दूर भाग गया भगवान से कि अब उठना नामुमकिन है। लेकिन जिसे ठोर मिल गई ठाकुर की, वो भागता नहीं, वो जागता है। और जो जाग गया ना, वो फिर धन के लिए नहीं भागता है, वो कोई और काम के लिए नहीं भागता है। उसके विकार भाग जाते हैं, उसकी गरीबी भाग जाती है। भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य बनाना है हमें। और जिसका सौभाग्य बन गया उसका कैसे बना? सौभाग्य बनेगा जो खुद को जान जाएगा, स्वयं को जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर जान जाएगा, उसके बाद ये भी भाव हट जाएगा मैं कौन हूँ। फिर वो ईश्वर में लीन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सागर बनना पड़ेगा। सागर में कितनी नदियाँ आके गिरती हैं, कितने क्रोकोडाइल्स रहते हैं, कितने शिप चलते हैं, लेकिन सागर शांत है। तो ये जीवन एक सागर है। बहुत सागर आपने सुने हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पढ़ते थे तब
6 महासागर सुने थे, 6 ना, अब तो भूल ही गए। 5 सागर, महासागर तो सागर, लेकिन प्रशांत महासागर में लहरें नहीं उठती है। गुरुदेव की संतमणि में भी दे रखा है महासागर का। पर जीवन रूपी सागर संत बनाते हैं। आज हम सब हमारे जगदीश्वर भाव योगी संत नंदलाल और बाबा बलदेव दास स्वामी, इनकी प्रेरणा से भाव निर्झरने की भाव सागर सप्ताह है कि भावों में के अंदर तक अवगाहन करने के लिए, भाव प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भाव निर्जरणी के भावों के अंदर तक हम अवगाहन नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाग्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तब तक अंदर का स्नान नहीं होगा जब तक अंदर की जानकारी नहीं होगी, अंदर प्रकाश नहीं फैलेगा, अंदर की गंदगी दूर नहीं होगी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आता है, तो बड़ी बातों पे क्या करोगे? छोटी छोटी बातों पे चिंता कर लेते हैं। क्यों? जानते नहीं हैं। भगवान को देखो, सागर को देखो कितना शांत है, सबको मिला लेता अपने में, फिर भी जो गोता लगाता है उसको मोती मिलता है। सागर बनना है, नहीं तो लोग साग बना बना के खा जाएंगे। सागर नहीं बनोगे तो। आप लोग सब्जी बोलते होंगे। इनकी कृपा का प्रसाद जब मुझे, इनके बच्चे को, इनकी कृपा का प्रसाद जब इनके बच्चे को मिलता है, यानी मैं तो मेरे लिए बोल रही हूँ, तो उनका पान, भावों का पान अमृत वाणी के माध्यम से जो मिलेगा वो आप सबको करवाने के लिए गुरुदेव की कृपा से मैं अपने भावों को व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन ये दो युगल जोड़ी दो रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष है, विराजमान है, देख रहे हो आप सब। जो कि इनका रूप एक ही है, वो है, नया रूप दे रहे हैं आज, जगदीश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगन्नाथ, जग को बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला। एक ही भाव व्यक्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि आज हम सबको मिलकर एक साथ में इनके भावों का उपभोग करना है, यानी इनके भावों के सुख को महसूस करना। सुख की सामग्री, सौभाग्य, जागा हुआ प्राणी अपना सौभाग्य बना लेता है, और सोया हुआ है वो तो खाली बाहर की चीज़ के लिए ही रोता रहता है, बिलखता रहता है, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर भाग्य देखते हैं, बाहर सुख देखते हैं, पर गुरु सुख दुख दोनों को ही काट देते हैं। छोटी छोटी बातों में सुख देखते हैं, अच्छा खाना मिल गया, सोने के लिए बिस्तर मिल गए, परिवार में सब ठीक है, ये क्षण भंगुर सुख है, इससे भाग्य बनता है। तो रावण का कब का ही बन जाता, कंस का कब का ही बन जाता, हिरण्यकशिपु का कब का ही बन जाता, और हम इतने लोग हैं, हमें क्यों डर लग रहा है? भाग्य विधाता को पकड़ लो, तब जान पाओगे कि भाग्य है क्या।
और सौभाग्य है क्या? जो प्राणी भाव योगी के भावों का उपभोग करता है, यानी सदुपयोग करता है, इनमें सुख मानता है, जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत सुख है, जो सुख सत्य में है, वो सुख संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन आपके अंदर चिंता है, वो ही पदार्थ आपको दुख देंगे। आपको पंखा ठंडा अच्छा लग रहा है, लेकिन बुखार हो रही है, तो यही पंखा आपको सोने नहीं देगा। एसी की ज़रूरत है, लेकिन बुखार में एसी अच्छा नहीं लगता, क्या करूं, ये एसी चला लेते हैं, मेरी बुखार हो रही है, ये कहते तू बाहर जाके सो जा, मेरी थोड़ी बुखार हो रही है। तो ऐसे ही गुरुदेव का कहना है कि ये सारे तो जब सौभाग्य बन जाएगा, स्वयं को जान लेंगे, फिर ये चीज़ें मिली तो ऐसी, नहीं मिली तो ऐसी, इससे कोई इंसान बड़ा नहीं होता है। तुलसीदास जी ने कहा, सुत दारा लक्ष्मी पापी केहू होए। लेकिन आज किसी को भी देखो, इतनी चकाचौंध में फंस गया प्राणी। दिन को तो नींद नहीं, रात को तो नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, और फिर भी पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं। जब छुट्टी के दिन पिता घर में रहते हैं तो बच्चे कहते हैं, ये आदमी कौन है, ये अंकल कौन है? क्यों? क्योंकि बच्चों के सोने से उठने से पहले तो ड्यूटी पे चले जाते हैं और सोने के बाद आते हैं, तो रिश्तों में ही पहचान नहीं है। किसके कारण? सिर्फ धन के कारण। धन के कारण हम अपने बच्चों को विदेश भी भेज देते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम पिलानी की पिलानी में भी ना 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 ना, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत तो अपना सौभाग्य हम खुद ही तो नहीं बना पा रहे हैं। उपभोग करना, हर चीज़ का उपभोग करना आता है हमें संसार में, सदुपयोग करना आता है, प्रयोग में लेना आता है, लेकिन भाव का उपभोग तो गुरुदेव की कृपा से ही हम कर पाएंगे। आपने कभी देखा सोना की डेट एक्सपायर हो गई? नहीं देखना। ऐसे ही आत्मा कभी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन वो अक्सी रहती है जब तक उसको उसका वर नहीं मिलता है। कपड़ा हो जाएगा, मनुष्य भी हो जाएगा, दवाई हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, लेकिन सोना कभी तो उसका रंग नहीं उतरता, कभी वो मरता नहीं, कभी उसकी रेट भी इतनी कम नहीं होती कि हर कोई पहन ले क्या, कभी उसकी पॉलिश नहीं उतरती। क्यों? सोने के ऊपर पॉलिश होती ही नहीं है। हाँ, सुनार जरूर चमकी के कि भाई थोड़ी चमक आ जाए, नया हो जाए, तो जरूर वो पॉलिश ले लेता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, सोने के जैसा, लेकिन हमने ऊपर ऊपर पॉलिश कर ली, ऊपर ऊपर दूसरा रंग कर लिया, वो उतारना ही पड़ेगा हमें, और हम उतार भी नहीं पाएंगे, वो सुनार ही उतार पाएगा, वो स्वर्णकार ही सही कर पाएगा, और वो स्वर्णकार कौन है? वो हमारे सद्गुरु। जब हमें भावों का उपभोग करना आ जाएगा, सदुपयोग करना आ जाएगा, तब हम इनके भावों में उपनत होकर के और भावों को प्राप्त कर पाएंगे, यानी भावों में स्नान करके, भावों को ग्रहण करके। हमें आज एक ही दृढ़ निश्चय करना है कि हमें हमारे जगदीश्वर के भावों को अपने हृदय में संजोकर, भावों में उपनत होकर के, यानी भावों में स्नान करके, भावों को प्रणाम करके
और भाव निर्जरणी के इस भाव सागर सप्ताह में 7 दिन हमारे गुरुदेव जो ये 7 दिन की यात्रा है इसमें आत्मिक आनंद प्रदान करेंगे। जो आत्मिक आनंद आप महसूस करोगे तब स्वयं को जान पाओगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। हम मान लेते हैं शरीर है, आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है। और तब हमारा सौभाग्य बनेगा, तब हम बाहर की स्थूल वस्तुओं में हमारा भाग्य नहीं देखेंगे, तब हमारा जीवन जागा हुआ कहलाएगा, सोया हुआ नहीं रहेगा फिर। और तब हम हृदय से इनके भावों को प्रणाम करके, इनकी भक्ति को प्रणाम करके हृदय में भावों का उपभोग करेंगे, प्रयोग कर पाएंगे। कैसे कैसे कर पाएंगे? जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आएगी, जब भी कोई कठिनाई परेशानी आएगी, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर भावों का उपभोग चल रहा है। घबराहट नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। देखो उसमें इतनी दृढ़ता आ जाएगी भाव में कि जो होने वाला है वो होके रहेगा। डरते क्यों हैं? डरते किस लिए? कि होने वाला है उसको जानते नहीं हैं। क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? फिर नहीं डरेंगे। सौभाग्य हमारा सत्संग के द्वारा 100% बनता है। नहीं बना क्या सुदामा? क्या नहीं बना क्या? भक्ति जो जिसने भक्ति करी है, किसका सौभाग्य नहीं बना? देखो आप मीराबाई को देखो, प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, हमारे गुरुदेव बाबा के भक्तों को देखो। और क्या हम जो सत्संग में नियम से आ रहे हैं उनको पूछो। हाँ, वो देना नहीं चाहती है कि भाई क्या पता कि पता चल जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा मत सोचो। मैंने देखा है हमारे सत्संग में कि बहनों को मिलता है तो बांटना नहीं चाहती कि ये मेरे से आगे नहीं चली जाए। जिसको आगे जाना है वो तो जाएगी, चाहे आप लाख कोशिश करो, क्योंकि भाग्य विधाता तो भगवान है और भाग्य तो बनेगा सरसता से। यदि आप छल कपट रखोगे तो भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो भाग्य सौभाग्य में कैसे बनता है? जो प्राणी मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता है और दया के सागर के घाट पर आकर भी बूंद से वंचित रह जाता है, उसका दुर्भाग्य बन जाता है। क्योंकि ये तो अमृत है, संत की बातें हैं वो अमृत है। इस बात का ध्यान रखना आप। और संत में जो शक्ति है वो शक्ति जग नियंता की है। लेकिन आप अनुभव जब करोगे, जब संत को समर्पित हो जाओगे, नहीं तो माया जानने नहीं देगी। अच्छा, संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक तो वो जग में भटकने नहीं देता है, एक वो माया में उलझने नहीं देता है। माया को डर लगता है संत का। दो पॉइंट बताए, जग में भटकने नहीं देता है, माया में उलझने नहीं देता है, बचा के रखता है। और तीसरा, सात्विक आनंद प्राप्त करता है। कराता है वो तो हम करते हैं। सात्विक आनंद जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। घर में किताब पढ़ने से सात्विक आनंद आएगा? किताब पढ़ने से सात्विक आनंद नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सात्विक आनंद संत देते हैं। क्यों? क्योंकि अवगाहन करना होता है।
हर एक संत की बात को नींद उड़ा करके, भूख उड़ा करके, प्यास उड़ा करके, आलस्य को त्याग करके लेना चाहिए। जब बहनें 365 दिन नहीं आ सकती कंटिन्यू, सत्संग तो 365 दिन दोनों टाइम ही होते हैं, लेकिन ये जो मूसलाधार बरसात होती है 7 दिन, इसमें सब बह जाते हैं, ये बाढ़ आ जाती है इसमें। नहीं तो बूंद बूंद मिलती है। हम सुबह 2 अमृतवाणी खोलते हैं, शाम को कोई प्रवचन हो जाता है, कभी कोई किताब पढ़ लेते हैं, कभी कोई कहानी का भी कर लेते हैं, कभी कोई हंसी मजाक का भी कर लेते हैं। लेकिन ये 7 दिन मूसलाधार बरसात होती है। अभी चौमासा चल रहा है ना, तो इसमें बाढ़ भी आ जाती है। तो मूसलाधार बरसात हुई नहीं, बारिश का मौसम, तो बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में जो बह गया वो बढ़ गया भगवान की ओर, और जो भगवान की ओर बढ़ गया फिर उसको कौन रोक सकता है? वो तो बढ़ गया तो बढ़ गया, ऊंचा हो गया। तो हमारा सत्संग में आके आध्यात्मिक विकास होता है। इन 7 दिनों में आप नोट करना, यदि आप ध्यान से सुनोगे, फिर मनन करोगे, मनन करने के बाद में आप देख पाओगे कि मैंने कितना तो गलत भाव इकट्ठा कर लिया, कितना मैंने अच्छा किया है। सार है, सार को समझ पाओगे। जितना जितना मनन करोगे, यानी गाय जुगाली करती है ना, वो मनन करता है प्राणी। खराब बात का बहुत मनन करते हैं। अब हम जैसे मान लो पति पत्नी है, एक बात भी कह दी ना पत्नी ने तो बस वो मनन, ये बात कही थी ना तूने उस दिन, और पत्नी को कह दिया तो मनन। इनका तो मनन करते हैं फालतू की बात। तो वो कहे 10 बात मैंने खराब अच्छी कही, एक बात खराब कही, उसका मनन कर लिया। अब उसका मनन किया तो कैसा बना मन? खराब ही बनेगा ना। तो हमें अच्छी बात का मनन करना आ जाएगा फिर, कि मैं क्यों खराब बात का मनन करूं। मनन करोगे, नकारात्मकता आएगी, बदला लेने की भावना आएगी, और सबसे बड़ी बात सात्विक आनंद आना चालू होगा जब आप जो भी हो रहा है ईश्वर की कृपा मान के चलोगे। ईश्वर की कृपा मान के तो किसी से बदला नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्व शिरोमणि तो ईश्वर है। हमें इतनी सी एक बूंद मिल गई तो हम कोई बड़े नहीं बन गए। ऊंचा बैठ के कोई ऊंचा नहीं बनता है, ऊंचा बनता है अपने विचारों से, अपने भावना से, अपने कर्मों से। और यही चीज़ प्राणी को ऊपर उठाती है, और ऊपर उठाती है तो फिर पर का भाव अपने आप ही हट जाता है। छोटी सी ज़िंदगी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, इसमें चाहे बंदगी कर लो चाहे गंदगी इकट्ठी कर लो, हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन हमें भावों का उपभोग करना है, भावों का सदुपयोग करके हृदय में रख करके और भावों को प्रणाम करके भावों में स्नान करना है। निरर्थक बातों में, तेरी मेरी में, दुनियादारी की बातों में हमें नहीं जाना है। खाली 7 ही दिन, 7 ही दिन खाली। अरे राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, मुक्त हो गया, तो हम भी तो 7 दिन में मुक्त हो सकते हैं। 15 दिन के भी रख सकते हैं हम, लेकिन हमें पता है 15 दिन कोई आएगी नहीं। और 7 दिन तो आदमी भी, घर वाले भी कह देंगे 7 दिन की बात है, चल जान दे, 7 दिन चल रसोई खाना बनाने वाली रख लेंगे, 7 दिन झाड़ू पोछा रहने देंगे, 8वें दिन कर लेना। 7 ही दिन हमारे जन्म के, 7 ही दिन मृत्यु के, घूम फिर के 7 ही दिन आ जाएंगे और 7 सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। 7 सुखों की प्राप्ति हो जाएगी भाव निर्जनी भाव सागर सप्ताह में। और 7 ही सर्ग है, 7 ही लोक है, 7 ही स्वर है। लेकिन 7 तो है पर साथ नहीं है साथी, तो उन 7 का आनंद नहीं आएगा। तो हम हमारे गुरुदेव से, हमारे बाबा से प्रार्थना करें मन ही मन। 7 दिन यदि हम भावनी जर्नी के भाव सागर सप्ताह लेंगे तो नुकसान है क्या? नुकसान है क्या? तो फिर हम ले, भगवान से कहें
मेरे को पता है, देखो गृहस्थी में अनेक अड़चनें आती है और शुभ काम में तो ज़रूर आएगी। न जाने कहाँ से आके बादल बरसात कर देंगे, न जाने कहाँ से अचानक आंधी आ जाएगी, न जाने कहाँ से मेहमान आके टपक जाएंगे न जाने कहाँ से कोई, हम कहते रहते हैं कुछ नहीं हो जाए, 7 दिन कोई नहीं आए, 7 दिन ये नहीं हो, 7 दिन वो नहीं हो, 8वें दिन हम कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम खुद ही बुलाते हैं ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो। हमें ये कहना, हे प्रभु 7 दिन तक भाव निर्जणी भाव सागर सप्ताह ले, तो परिवार में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, प्रकृति को, मौसम को, सबको अनुकूल रखना, सबको अनुकूल रखना, सबको अनुकूल रखना प्रभु। परिवार में भी यदि नौका झांकी होती हो, हे भगवान 7 दिन दिमाग सही रखना, दिमाग सही रखना 7 दिन तक। भगवान को ये ड्यूटी दो, भगवान तो बहुत खुश हो जाएंगे। काम भी आप किसी के करते हो तो वो मालकिन भी कह देगी 7 दिन मैं करवा दूंगी तेरे को, तू सप्ताह ले ले। और वो ही काम होता है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मतलब अपने गुरुदेव की ही बात है, किसी के यहाँ काम करने वाली आती थी तो बोले आप रोज़ रोज़ कहाँ जाते हो सत्संग में, लेकिन अब कोई विशेष प्रोग्राम है क्या? बोला हाँ, हमारे गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आपको यहीं के बता देती हूँ, चलो सब अपनी निर्जणी भाव सागर सप्ताह होती रहती है। तो कहा क्यों तू भी सुनना चाहिए? नहीं, मैं कहाँ सुनना चाहूँगी, मैं तो काम करती हूँ, फिर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, पोछा नहीं करूँगी तो आप कह दोगे। बोला नहीं, तू 7 दिन तक रहने दे, तू 7 दिन तक भाव निर्जणी भाव सागर सप्ताह ले ले। भाव निर्जन भाव सागर सप्ताह भी ली और काम भी आगे पीछे मिलके कर लिया। तो ये उसने मालकिन तो सोचा कि मैंने इसको छुट्टी दे दी, काम करने वाली ने ये सोचा कि हाँ भाई ठीक है, मालकिन तो अच्छी है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत बड़ा बन गया मालकिन का, बहुत बड़ा पुरुषार्थ बन गया। एक को भी आप सत्संग में लगाते हो, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज प्राप्त हो गई, एक को भी सत्संग में लगा दिया तो। और जो हमने कलश यात्रा का आयोजन किया है, ये सब इसकी कृपा से हुआ है। हमने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कलश का प्रोग्राम क्यों करते हैं? बोला कलश उठाने वाले के जीवन में कला नहीं रहती और इसके दर्शन से भी कला खत्म हो जाती है, और उसके जीवन में कल है खत्म हो जाएगा। आज ही सब कुछ करना है, कल का नाम ही खत्म हो जाएगा। कलश यात्रा के दर्शन से भी, और जिसका दिमाग गर्म हो रहा है ना, वो एकदम ठंडा हो जाएगा। कलश के अंदर पानी, पानी के ऊपर नारियल। तो नारियल क्या कहता है? नारियल क्या कहता है? पूर्णता। नारियल कहता मैं पूर्ण हूं। वृक्षाग्रवासी नैच पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी नैच शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी नैच सिद्ध योगी, जलम न विभ्रम घटो न मेघ। संस्कृत है तुम्हारे? वृक्षाग्रवासी नैच पक्षी राजे, वृक्ष पे रहता हूँ पर पक्षी नहीं हूँ। त्वग्वस्त्रधारी नैच सिद्ध योगी, तिनकों के कपड़े पहन रखे हैं लेकिन योगी नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी नैच शूलपाणी, शिव नहीं हूँ लेकिन 3 नेत्र है। वृक्षाग्रवासी नैच पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी नैच शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी नैच सिद्ध योगी, जलम न विभ्रम घटो न मेघ। जल है लेकिन न तो बादल हूँ न घड़ा हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? और नारी का सा दिल रखता है, अंदर दिल देखो कितना सुंदर पवित्र, एकदम सफ़ेद, पानी भरा हुआ। इसमें भी पानी भरा हुआ रहता है, पानी का होता है तो पानी नहीं तो सूख जाता है। तो ऐसा जीवन बनता है, इसलिए कलश यात्रा करते हैं। एक होती है जीवन यात्रा, एक होती है शव यात्रा, एक होती है तीर्थ यात्रा, और एक होती है कलश यात्रा। तो कलश यात्रा में कल है खत्म, और कल है वो भी खत्म, आज ही में जीना आ जाएगा वर्तमान में।
मतलब भूतकाल भी खत्म और भविष्य की चिंता भी खत्म। इतना बड़ा महात्म है। और इनका ये देखो चल पड़ा पानी, तो नहीं तो कहते हैं कि इनका ये पानी नहीं अमृत हो जाएगा 7 दिन में। जिनका जो है वो लेके जाओ। इसको पीने से, भाव निर्जरने के भाव सागर सप्ताह का ये पीने से भी रोग शोक दूर होते हैं। ये तो डालो इस पे कपड़ा। तो शुरू करते हैं। भाव निर्जरने की पहला सर्ग चेतावनी। अमृतवाणी है। वह हो रही है समन्वय कब। वह हो रही है समन्वय कब। वह यानी उम्र, व्यय यानी खर्च होना, समन्वय यानी मिलन। कि उम्र तो बीतती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर भगवान से कब मिलोगे। हम क्या कहते हैं, भगवान से मिलने का टाइम नहीं आया। तो क्या हमें पता है कि हमारा टाइम कब आएगा। किसी को भी भविष्य का पता नहीं है। सोचो आप, भविष्य का पता चल जाए तो क्या हम सुख से रह सकेंगे। नहीं रह सकते। वेद व्यास जी ने अपनी माँ को, सत्यवती को कहा, माते अब चलो आप। क्यों पुत्र, आज तू ऐसे वैराग्य की बातें क्यों कर रहा है। बोले माते पहले से ही लिखा कि आप मेरे साथ जाओगी, और अपनी बहुओं को भी ले लो माँ। क्यों पुत्र। बोला माँ यहाँ पे जो होने वाला है वो तुम नहीं देख सकोगी। क्या होने वाला है। कि माँ जब भविष्य में जो होने वाला उनको आज क्यों पूछ रही हो। और बता दूंगा तो चैन नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा है भविष्य पुराण कि गृहस्थी में रहकर किसी को पता नहीं है। पता चल जाए तो एक दिन भी सुख से नहीं रह पाएंगे। सत्यवती को पता होता कि महाभारत का युद्ध होगा तो वो शांति से जी नहीं पाती। हमें इसीलिए भगवान नहीं बताते हैं कि मेरे बच्चे शांति से रहे। लेकिन बच्चे ने सोच लिया कि बुढ़ापा आएगा तो भक्ति कर लेंगे। अब बुढ़ापे में कौन सा हम कलश यात्रा लेके चल पड़ेंगे। बुढ़ापे में देखो, थोड़ी उम्र बढ़ते ही देखो पलाथी मार के बैठते थे, कुर्सियां डल गई। कभी सोचा नहीं, 2-2, 3-3 घंटा ऐसे बैठे रहते भगवान के सामने कि इतना मतलब आनंद आता कि फट से भी ऊपर उठ जाते। लेकिन अब पैरों ने जवाब दे दिया। पर हम पहले सोचते नहीं हैं, और जब सोचते हैं तब कुछ बचता नहीं है। पहले तो सोचते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि बिना अनुभव के हम मानते नहीं हैं। थोड़ी सी हमारी बीमारी होती है ना, हम नहीं मानेंगे, ना ठीक हो जाऊंगी, ना ठीक हो जाऊंगी, ना ठीक हो, फिर वो बड़ा रूप ले लेती है, फिर पछताओ, फिर तो कटापिटी करेगा ऑपरेशन। तो व्यय हो रही है, उम्र तो बढ़ती जा रही है, खत्म होती, व्यय तो मतलब खत्म होती जा रही है। हम जितने साल के हो गए और भगवान ने जितनी साल हमारे भाई खाता में लिखी है उतना तो खत्म हो गई उम्र हमारी। हम क्या करें, इतने बड़े हो गए। नहीं, ये कहो उम्र इतनी कम हो गई, कोई नहीं कहता है। मान लो कोई 50 साल का है, उम्र दी भगवान ने, और 25 वर्ष का हो गया, वो क्या कहेंगे 25 साल का हो गया, कितना बड़ा हो गया। हम ये नहीं कहेंगे 25 साल कम हो गई ज़िंदगी की। कम हो गई हमारी ज़िंदगी कितनी। जैसे अब तो मान लो इमरजेंसी आ गई, बिजली आ गई, लेकिन पहले जैसे बहनें मोमबत्ती जलाती, लालटेन जलाती, तो तेल कम होता जाता, जितनी जलती जाती उतनी। होता कि नहीं होता। और वैसे ऐसे तो हम इन्वर्टर काम में लेते हैं तो बैटरी है, उसका भी पानी कम होता जाता है, फिर उसमें डालते हैं हम पानी, तो ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब
तो ऐसे ही हमारी भी उम्र व्यय यानी डिस्चार्ज हो रही है। अब ये उम्र वापस चार्ज नहीं होगी मोबाइल के जैसे, इस बात का ध्यान रखना। जो डिस्चार्ज हो गई वो हो गई, जो बची है उसका सदुपयोग करना है बस खाली। कुछ नहीं बचेगा फिर। देखो तुलसीदास जी कैसे भगवान के लिए पागल होए घूम रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। और तब वो एक पेड़ पे जिन बैठा, एड्रेस बताता है कि तू जो कथा कर रहा है वहाँ पे हनुमान जी आते हैं कोडिये के वेश में। तो जहाँ पे भगवान की कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, वहाँ पे भगवान जरूर आते हैं, भक्त जरूर आते हैं, वो अदृश्य रहते हैं। तभी तो शांति मिलती है इतनी। लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो अपनी आयु को निरर्थक काम में कभी नहीं लगाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये संसार है, ये दुनिया है, और हम इस दुनिया में संसार में फंस करके हमारे ही जीवन को खराब कर रहे हैं। हमें समझ भी है फिर भी हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब एक बच्चा पानी में गिर गया तो नहीं निकल पाएगा, दलदल में कोई फंस गया तो कोई हाथ देकर निकालेगा, उसको पकड़ के तो ही निकल पाएगा। ऐसे ही हम इसमें संसार में फंस गए और हम चाह रहे हैं हंसना तो भी हम हंस नहीं पा रहे हैं। तो जो उम्र हमारी बीत गई वो तो बीत गई, लेकिन अब हम संसार के सारे कार्य करते हुए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, हम अपनी इस उम्र को, अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाए, सबके कल्याण के लिए लगाए। और मेरे भी कल्याण के लिए लगाऊं। सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन फिर भी हमें पहचान नहीं है। इसका कारण क्या है? अज्ञानता है खाली। और सत्संग वो अज्ञानता ही दूर करता है। कब मिलन होगा? यदि भगवान का ही जन्म में मिलन नहीं हुआ तो फिर तो दोबारा जन्म होगा, क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे आपका जन्म तो दोबारा होगा। आप कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी तीर्थ में चले जाओ, कितने भी व्रत कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ज्ञान नहीं होगा। हम ये सोचें भी थोड़ा सा धर्म करके हम जन्म से मरण से मुक्ति पालेंगे, नहीं। स्वर्ग जरूर मिल जाएगा, लेकिन जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे वापस इस मृत्यु काल में आ जाओगे, मृत्यु लोक में। तो सत्संग से अभी आपको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मिलन हो रहा है भगवान से। प्रत्यक्ष रूप में दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव बाबा की। अरे आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर तो नहीं पड़ रही, मैं तो पीठ दे के बैठी हूँ और पीठ भी मेरी कुर्सी आ रही है। ये आप ये सोच रहे हो? ये मत सोचो। भगवान के लिए कोई पीठ नहीं है, सब भगवान के सम्मुख है। भगवान हमारे गुरुदेव बाबा, फैक्ट बात बता रही हूँ, हमारे गुरुदेव बाबा एक इतने से रोम से भी मनुष्य की भावना को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये कहते हैं हमारे लिए चाहे कोई पीठ देके बैठे, चाहे सम्मुख बैठे, हमारे सामने है वो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पीठ देके बैठते हैं, पीठ नहीं, गोद में बैठते हैं। ऐसे माँ की गोद में बच्चा कैसे बैठता है? गोद तो भगवान की ही है ये सारी, भगवान ने गोद ले लिया हमें, तभी तो मोद में रहते हैं हम।
तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें कि मनुष्य को होश ही नहीं है, उम्र बीतती जा रही है माया में, चिंता में, परिवार पालन में, और भगवान से मिलन की सोच भी नहीं रहा है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसको पढ़ाई के लिए माँ बाप को चिंता होती है, फिर और बड़ा होता है तो उसको होती है मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, माँ बाप को भी होती है शादी हो जाए, फिर पति पत्नी मिल जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर उनके होता है कि बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर परिवार बढ़े, ये बढ़े, इनका करे उनका करे, ये लो, ये जिंदगी जी हमने। भगवान से मिलने की तो सोची नहीं भगवान से मिलने की तो। और भगवान से मिलने के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ाई की, कोई भी कढ़ाई की, बस चढ़ाई की जरूरत है। चढ़ना पड़ेगा भक्ति की सीढ़ी पर, सत्संग की सीढ़ी पर। कोई भी सत्संग में जाओ सीढ़ी जरूर मिलेगी। अब कितनी सीढ़ी है बताओ, आप सदन में आते हो, बताओ सीढ़ी भी नहीं गिनी आपने जितनी सीढ़ी है उतना भाव ले। ये भक्ति की सीढ़ी है, सत्य की सीढ़ी है ये। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्राणी सोच, तू तेरी उम्र बीतती जा रही है, कम होती जा रही है, तू वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ता जा रहा है। अब तो सोच फिर कब मिलेगा, मरने के बाद में तो भगवान मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तेरे कर्म ही ऐसे नहीं किए तूने कि भगवान मिले क्या, फिर तो और योनि मिल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं फिर भी मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है जब तक भगवान नहीं मिलता है। भगवान के मिलने के बाद में, भगवान के दर्शन के बाद में और जन्म नहीं होगा। और सत्संगियों का तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संगियों को तो जैसे माँ ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खाना खिला देती है ना, ऐसे ज़बरदस्ती खिला देते हैं, ज़बरदस्ती नहला देते हैं। बच्चा नहीं नहाता, इधर का इधर भागते, लेकिन फिर भी नहला देती हो। फिर वो दूध नहीं पीता तो चम्मच से डाल देती है, ऐसे ज़बरदस्ती डाल देते हैं, डांट के, प्यार से, भाव से। और 7 दिन तक जो मैं तो ये कह रही हूँ सबको लेना चाहिए। बाकी तो देखो परिवार की प्रॉब्लम तो मैं नहीं जानती किसी की, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना करोगे तो गुरुदेव टाइम निकालेंगे और आप भी आओ और औरों को भी लेके आओ, वो आपका पुरुषार्थ होगा। लेकिन 7 दिन तक प्लीज़ आप किसी से भी लड़ाई मत करना। लड़ाई का माहौल, अब मैंने आपको बोल दिया तो ज़रूर लड़ाई का वो क्या होगा, हो जाएगा, मौका ज़रूर मिल जाएगा, मतलब वो स्थिति आ जाएगी। लेकिन उस समय भी आप मत लड़ना। आपको लड़ाई का मन में भी आए तो अंदर ही अंदर पी जाना। कम से कम 7 दिन, बस 8वें दिन तो हवन में स्वाहा कर ही देंगे फिर लड़ाई नहीं करनी हमें। लड़ा तो सड़ा, मैं बार बार में कहती हूँ, चाहे हमारी गलती नहीं हो, सामने वाला हमारी गलती बता रहा है, बताने दो। जब आप गलत नहीं हो, सामने वाला बता रहा है तो बताने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप तो सही हो ना, आप भगवान को आके कहो प्रभु मैं सही हूँ। एक व्यक्ति और अपना सोने की कुछ सोना चांदी कुछ रुपए रख करके किसी संत के पास में और कमाने के लिए गया था। सभी गांव वाले रख के जाते थे उसके पास। अब वो आते टाइम वो ले ली और अपनी पोटली खोल के देखा तो उसमें कम, खोल के तो देखा ही नहीं उसने, तो रख दी। देश अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, पहले दिसावर से आया था, पहले की बात है। तो वो नहाने के लिए चला गया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया, उसने वही पोटली खोल ली, उसकी पत्नी ने उसमें से कुछ रुपए लेके सब्जी ले ली। भाई आज आदमी घर पे आया तो अच्छे से हरी सब्जी बनाएंगे। अब वापस गांठ बांध दी वैसे की वैसी उसने। अब वो उसका पति आता है ना कि सामान खोलता है तो सबसे पहले उसने वही खोली तो कम मिले। अब वो गया संत के, बोला पत्नी बोली कहाँ जा रही हो? बोला आ रहा हूँ अभी। चोर है, उचक्का है, तू कलंकित कर दिया सारा गांव ही, तू तो ऐसे, हमने तो विश्वास किया, न जाने क्या क्या गाली निकाली। संत ने ऊपर से देखा कि क्या बात है, बोले तूने मेरे ये निकाल लिए, पैसे निकाल लिए, पर संत ने उसको एक शब्द भी नहीं कहा।
आकर के अपने भगवान के सामने बैठ के, प्रभु मैंने तो देखा भी नहीं उसकी पोटली में क्या है, आप जानते हो, मैं जानता हूँ। बिल्कुल भी सफाई पेश नहीं की और वो चुपचाप रहा। गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया कि बाहर आ, तेरे को मारेंगे, बाहर हो गया नहीं, पर बोला कुछ नहीं। चले गए सारे कर आके घर पे गए। पत्नी बोली आप कहाँ गए थे? तो कहा अरे क्या, मैं बोला नहीं तेरे को कि तू भी आएगी पीछे, पर देखो अपने गांव में संत है, बना बैठा है संत, चोर है वो, सारे गांव वाले मिलके निकालेंगे उसको, पता नहीं कितनों का कितना रुपया खा गया होगा। तो बोला आपने रखे थे क्या? बोला हाँ, इसमें देख कितने का। मैं बोला मैंने सब्जी ली इसमें से। तो अब वो संत कहता मैंने नहीं निकाला, तो कोई विश्वास नहीं करता, उसको भी पाप लगता, फिर लड़ाई हो जाती, वो भी 2 शब्द बोलते। इसलिए कोई कुछ बोल रहा है, सत्य बात सामने आके रहेगी, हम क्यों हमारी शांति भंग करें। तो 7 दिन एटलीस्ट, कोई भी चाहे कोई भी कुछ भी हो, समझ रहे हो, 7 दिन। मन तो खराब भी होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, क्यों, जरूर आएगी। आप कोई प्रण कर लो, आज समस्या आएगी लड़ने की। खाली लड़ना ही तो नहीं है, और हम किससे लड़ते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपने आदमी से, बाकी के हिम्मत ही नहीं है लड़ने की। हाँ बैठे रहो चुपचाप, ठनक है तो दियो नहीं, उसको भी परमेश्वर के रूप में देखो। 7 दिन तक, 7 दिन तक अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखो। देखो घर स्वर्ग बन जाएगा। उनको करना नहीं आ रहा, आप कर दो साइलेंट। और यहाँ पर कोई का भी मोबाइल बजे या कोई लेट आए को, तो कोई भी ऐसे नहीं बोलेगी ऐसे मत करा करो, नहीं लाओ आंटी मैं कर दूँ, आपको नहीं आ रहा तो लाओ भाई मैं कर दूँ। ऐसे गुस्से में मत बोलना किसी को भी, ये स्वर्ग है, प्यार से ही बोलना। नहीं तो फिर आपका गुस्सा तो ख़त्म हुआ, नहीं तो लड़ाई नहीं करने का मतलब गुस्सा नहीं करना। गुस्से में गुर्राता है और प्यार में बरसाता है। 7 ही दिन की तो बात है, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। देखो आप करोगे, यस या नो? तो उम्र तो बीतती जा रही है, नौकरी वाले भी रिटायर कर देते हैं कि चलो भाई हो गया तुम्हारा नौकरी का टाइम पूरा। फिर एक दिन आएंगे वो यमराज जी, मृत्यु रूपी मौसी, और कहेगी चलो। तब आप कहोगे नहीं नहीं, अभी तो मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो मैंने तेरे को इतना टाइम दिया, क्या क्या पता ही नहीं चला कैसे बीत गया हमारा टाइम। अभी तो 2 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे बर्तन करते हैं, 4 बजे चाय पीते हैं, 5 बजे वापस खाने का टाइम हो जाता है। ठीक है करो। फिर 4 दिन बाद में पीहर में काम आ गया, भाग गई। पीहर कैसे जाएगी तू? ना पीहर तो जाऊंगी। तो 2 बजे तू खाना खाती है, 3 बजे बर्तन करती है, 4 बजे चाय पीती है, 5 बजे फिर टाइम हो जाता है। फिर वो कौन करेगा? सोचता नहीं है प्राणी बोलते टाइम, चतुराई तो लगा देता है, लेकिन जो सत्संग के लिए कह रहा है वो हमारा शुभ चिंतक है, ये हम नहीं जान पाते हैं। पर भगवान कहते हैं हे प्रभु, मेरी उम्र एक एक करके ख़त्म होती जा रही है, एक एक दिन करके। उस मेरे लिए तो एक एक पल भारी हो रहा है। तुम कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? सबरी इंतजार कर रही है भगवान का, कब आओगे प्रभु, कब मेरे गुरु के वचन और वो होंगे, सही होंगे। हे प्रभु तुम आओ। हम कहाँ इंतज़ार करते हैं इतना, भगवान ही इंतज़ार करता रहता है हमारा कि मेरा बच्चा आए, सत्संग में आए, तो मैं उसको कुछ दूं ताकि वो अपना जीवन सफल बनाए। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं हो कि उम्र पूरी हो जाए और भगवान से मिलन नहीं हो। यदि भगवान से मिलन नहीं होगा तो मनुष्य जीवन यूँ ही गया। सोचो आप क्या लेके जाएंगे हम। थोड़ा सा सोचना सोते टाइम, क्यों उसी टाइम हमें टाइम मिलता है। यदि टीवी देख के नहीं सोते हो तो, टीवी देख के सोते हो तो बीमारी ऐसी है तो वो उसी में ही लगे रहते हैं, नींद आ जाती है। दूसरी अमृतवाणी है, राम कथा जग मिथ्या यही सीखा, फिर जाना क्या, जानता तो मानता।
राम कथा जग मिथ्या। क्या सीखा कि राम कथा सत्य है, करवानी चाहिए, और संसार झूठा है। सीख लिया, सब ने रट लिया, सीख तो लिया, पर जाना क्या? बोले जानता तो मानता। सीख लिया, रोटी बनानी सीख ली, मेरी बेटी को सब आता है, और बेटी भी कहेगी मेरे को सब आता है, लेकिन बनाती नहीं है। फिर क्या फ़ायदा? सीख तो लिया, खाना सीख लिया, पकाना सीख लिया, सिलाई सीख ली, और काम सीख लिया, तो कर तो सही ना, मेरे से होता नहीं है, तो फिर क्या काम आया? बताओ। पढ़ाई पूरी पढ़ ली, पेपर नहीं देगा बच्चा, पेपर देने पे डर लगता है, तो फिर पढ़ाई में रिजल्ट में क्या लिखेंगे? रिजल्ट के बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पेपर नहीं देगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, तो क्या प्रमाण है? तो हर प्राणी ने सीख लिया राम कथा, यानी भगवान की कथा सत्य है, और ये संसार कोई भी किसी का नहीं है। फिर भी संसार में आ सकती है, फिर भी संसार में आ सकती है। अभी कोई कह दे तेरे बच्चे कैसे हो गया, अपने आप ही 1 में 9 1 में 100 आ जाएंगे। लेकिन अभी कोई कह दे कि भगवान को नहीं पाना, क्या अभी कहाँ भगवान को पाने की टाइम है? अरे किसने बनाई है भगवान को पाने की टाइम? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में कोई शादी करेगा, देख इसकी मत मारी गई है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, देख इसकी मत मारी है, बुढ़ापे में बच्चे हो रहे हैं, देख इसकी मत मारी गई है, बुढ़ापे में नौकरी करने गया है, और बुढ़ापे में भगवान इतना छोटा, इतना तुच्छ, भगवान के लिए बुढ़ापा छोड़ दिया। क्यों? बुढ़ापे में कोई काम तो होता नहीं है, तो घर वाले कहते हैं जा थोड़ी देर राम का नाम ले ले। उस समय क्या राम का नाम लेंगे? उस समय तो अंदर में दुख उभर उभर के आएगा, मैंने इसका इतना किया, मैंने इसका इतना किया, मैंने इसका इतना किया, देख अब मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ये जग मिथ्या है, यानी मिथ्या क्या, कैसे है, कैसे हम मिथ्या कह सकते हैं इसको? मिथ्या यहाँ पे मिथ्या ही नहीं है, झूठ है। झूठ आज मैं कह दूँ मैं झूठ हूँ, मैं कैसे झूठ हूँ? मैं तो हूँ ही मैं। यानी मिथ्या का मतलब क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। आज धन है, चंचला है, कल पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आज जवानी है, जवानी बदल जाएगी बुढ़ापे में, नहीं बदली। आज कितना सुंदर रूप है जवानी में, बुढ़ापे में वो रूप नहीं रहेगा। देखो किसी के चश्मा चढ़ गया, किसी के डंडी चढ़ गई, कोई चल नहीं पा रहा है, कितनी सहारे की ज़रूरत है। एक तो बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है, और एक बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है। जो बचपन होता है उसमें तो प्राणी नहीं समझ सकता, लेकिन जवानी में तो समझ सकता है। एक संत उस पे गांव में नदी के मतलब थोड़ा नाली के पास ही बैठा था थोड़ा दूर, और ये कहता अगली कुछ नहीं पिछली कुछ नहीं बिचली वाह वाह वाह, अगली कुछ नहीं पिछली कुछ नहीं बिचली वाह वाह वाह। अब गांव में सास, दादी सास, बहू और उसकी सास, मतलब बहू सास, बहू और पोते की बहू, ठीक है। पोते की बहू बीच में थी, उसकी सास आगे थी, दादी सास पीछे थी। जैसे कृतिका, इसकी सास और इसकी दादी सास समझ गए? तो वो वहां से निकली और कहा अगली कुछ नहीं पिछली कुछ नहीं बिचली वाह वाह वाह। अरे वाह, उन्होंने सोचा कि हमारी बहू पे नजर डाल दी इसने। तो घर से आए किसान थे, बोले पहले उसका खात्मा करके आओ। बोले क्यों, उसने बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले आज चूल्हा नहीं जलेगा घर में जब तक उसको निकालोगे नहीं गांव से। बोला किया क्या? बोला अपनी बहू पे नज़र डाली उसने। तो क्या किया उसने? बोला वो कह रहा अगली कुछ नहीं पिछली कुछ नहीं बिचली वाह वाह वाह। तो वो गए बेचारे, क्या करें। नारियों की तो सदा ही चलती आई है। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को चलाती है, नाराज होकर भाग गई लक्ष्मी जी भी एक बार। विष्णु भगवान पीछे पीछे आए, जन्म लेना पड़ा दोनों को धरती पे। शुरू से देवियों की बहुत लड़ाई होती है, पार्वती की शिव जी से हो गई, तभी तो छोटे बच्चे बने। बोले परीक्षा लो जाके। तो ये देवी देवताओं से चली आ रही है, हमारा क्या दोस्त है, हम लड़ते हैं तो
आप देखो, कोई भी कथा देख लो, शिव जी पार्वती शिव जी नहीं लड़ेंगे, पार्वती लड़ेगी, और लक्ष्मी जी लड़ती है, विष्णु भगवान कहते हैं तो रुक तो सही, नहीं, और सरस्वती लड़ती है ब्रह्मा जी से कि जाओ पहले उस अनसुया सती की परीक्षा लेके आओ। क्या करें बोला, नारी हट और बाल हट, पुरुष हट नहीं है, पुरुष हट नहीं करता, पता है उसको गृहस्थी खराब हो जाएगी। तो बेचारे गए तीनों, वो तो संत तो अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली, वाह वाह वाह। बोले गुरुदेव आप ये क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो आप? बोले तुम अपने रास्ते चलो, मेरा मंत्र है ये। तो बोले ये मंत्र तुम्हारा तुम्हारी मौत का कारण बन रहा है, हमें रोटी नहीं मिली खाने को, हम हारे थके आए हैं। बोले क्यों? बोला ये बात हुई, हमें इसका रहस्य तो बताओ। तब उन्होंने कहा कि अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली, वाह वाह वाह, कि बचपन में कुछ नहीं कर सकता और बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता, बीच की अवस्था में वाह 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 खूब कर सकता है, कितने पहाड़ पे भी चढ़ जाता है। बच्चे को तो लेके चढ़ो, नहीं बच्चे की माँ क्या कहेगी, इसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, नहीं, और बुढ़ापे में ऐसे नहीं चढ़ा जाएगा, चला ही नहीं जाएगा, सत्संग तक भी देखेंगे कोई बैठा के ले जाए तो। लेकिन बीच की अवस्था कितनी शक्तिशाली होती है, कुछ भी कर सकता है मनुष्य। और वो जवानी प्राणी कैसे खो देता है, जवानी जमा खर्च, जवानी बोल देता है ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, और करता कुछ नहीं है, या तो दोस्तीबाजी में, या खेलने खाने में, या फालतू की बातों में, या कोई नशे में, संग जैसा हो जाता है वैसा ही जीवन हो जाता है मतलब। और ये जवानी तो एक बार हमें भी आई है ये बताओ, और अभी जवान बैठे हुए हैं कहीं, तो अभी जवान ही हो, अभी आप लोग जब तक क्या है बहू नहीं आती है, ठीक है बहू तो क्या पता, बड़े बच्चे हो उम्र में तो वो तो उम्र तो बढ़ेगी ना। अब हम बच्चों के हिसाब से उम्र नापेंगे तो कोई के 18 साल की के बच्चा हो गया। पहले तो 18 साल के हो जाते थे, और अब तो बड़े बड़े होते हैं। तो उम्र बच्चों के हिसाब से तो नहीं होती, उम्र तो उम्र के हिसाब से होती है। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य कहता है कि राम कथा सत्य है, ये संसार झूठा है, तो झूठा है तो फिर उसमें क्यों फंसा हुआ है? क्यों? क्योंकि सीखा है खाली, माना नहीं है। हम कहें कि ये संग खराब है तो उसमें क्यों, संग छोड़ उसको, नहीं छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते तो ठीक है। आज हमारी कोई भी अंग सड़ जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा, काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में फैल जाएगी बीमारी। तो ऐसे ही गुरुदेव हमें समझाते हैं कि प्राणी ने सीख लिया राम कथा करवा लो बस खत्म। अरे राम कथा तो करवा ली, लेकिन जब तक भीतर में ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक राम कथा करवाते रहो चाहे, लेकिन संसार झूठा है ये नहीं मानेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे। ये संसार किसी का भी नहीं है, हाँ, ये जो हम निभा रहे हैं ये सब हमारा प्रारब्ध है, इस बात का आप ध्यान रखना। सब हमारे कर्मों का फल है, आप मानो और चाहे ना मानो। एक बहुत बड़ा ज्योतिष था, बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या जानता था। उसके पास में कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, लेकिन देखा तो उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा, पत्नी है, लड़ाई कर रही थी, बहुत लड़ाई कर रही थी। तो जो प्रॉब्लम लेकर आया था उसने कहा मैं तो मेरी बाद में बताऊंगा, पहले आप तो बताओ कि आप तो ज्योतिष विद्या जानते हो कि आपकी पत्नी आपसे इतना झगड़ा क्यों कर रही है। तब उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था और ये गधी थी और मैं कौवा था, और इसके घाव हो गया था कोई, और मैं चोंच से मार मार के और
खुरेदता रहता। कौवे को तो ऐसी चीज़ चाहिए और मैं खून पीता रहता। एक दिन मैंने इतनी अति कर दी कि मैं खूब ज़ोर ज़ोर से चोंच मारने लगा और मेरी चोंच हड्डी में चली गई और निकालूं तो निकले नहीं। तो ये गधा है, गधी जो भी, चलते चलते गंगा नदी तक चले गए और गंगा नदी में डूब गए। निकलने की कोशिश करें तो निकल नहीं सके, वहीं बह गए पानी में। तो पिछले जन्म में हमारा ये था, प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। सब प्रारब्ध है, देख लो। हम ये कहते हैं ना, ये क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। सास है, बहू है, दौरानी है, जिठानी है, पति है, पत्नी है, बहन है, भाई है, सब हमारा प्रारब्ध है। और ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। हमें ये मान के चलना होगा। क्यों कहा संसार मिथ्या है? क्योंकि एक रात में अभिषेक होना था, दूसरे दिन एक रात में वनवास हो गया श्री राम को, तब कहा ये जग मिथ्या है। एक ही रात में जो पत्नी भगवान को, राजा दशरथ को सबसे प्यारी थी, उसी ने धोखा दे दिया। लेकिन वो तो पहले से ही लिखा हुआ था। कैकेयी को दोष देने की जरूरत ही नहीं है, मंथरा को दोष देने की जरूरत ही नहीं है। हम मानते नहीं है कि ये जग मिथ्या है। जिस दिन मान लेंगे कि ये जग मिथ्या है, क्षण भंगुर है, यहाँ वही हो रहा है जो प्रारब्धानुसार होना लिखा है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, आने जन्म से पहले ही लिखा गया। इस समय पूरा चिट्ठा कि पूरे जीवन काल में क्या क्या होने वाला है, विधाता ने पहले ही लिख दिया। इस उम्र में मृत्यु होगी, इस उम्र में शादी होगी, इस उम्र में बच्चे होंगे, बच्चे ये व्यवहार करेंगे, बहू ये व्यवहार करेगी, सास ये व्यवहार करेगी, ऐसा जीवन होगा, पहले से ही लिखा गया। तो दोष क्यों देते हैं किसी को? लेकिन फिर भी मनुष्य सत्संग के द्वारा पुरुषार्थ करके अपना प्रारब्ध खत्म कर सकता है। श्री राम चाहते तो उनको कौन रोकने वाला था? पिता ने तो कहा था तू मेरा विरोध कर, और तेरे को 14 वर्ष का वनवास के लिए तो कहा है, तू खाली अयोध्या के बाहर तक चला जा, सरयू नदी तक ही चला जा, बस फिर वापस आ जाना। लेकिन राम लड़ा नहीं। तो राम कथा क्या कहती है कि राम अमर है और ये संसार क्षण भंगुर है। फिर भी हम नश्वर चीज़ों में, नश्वर पदार्थों में इतना चले गए, जरा सा भी हमारा नुकसान कुछ हो गया तो हम इतने परेशान हो जाएंगे, पूछो मत आप। लेकिन हमारा जीवन कितना व्यर्थ चला गया, समय कितना व्यर्थ चला गया, हमें चिंता ही नहीं है इसकी। तो गुरुदेव कह रहे हैं सीखने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा तुम्हें कि राम कथा ही मनुष्य को मिथ्यात्व से अलग करेगी और राम बनाएगी। ये राम कथा ही तो है। तीसरे नंबर की अमृतवाणी है, क्यों योगी भोगी रोगी, प्रेम खोजा दूसरे में खुद परेशान होता रहा। क्यों योगी भोगी रोगी क्यों बन गया? जो भोगी होगा वो तो रोगी बनेगा ही। संसारिक भोग चाहिए जिसको, योगी है लेकिन फिर भी भोगी बन गया तो रोगी बनेगा वो। तो कह रहे हैं कारण क्या है? कारण ये है कि प्यार खुद में है ये नहीं देखा, दूसरों में प्यार देखा कि देख कितना प्यार है। अब अपन विश्वामित्र जी की लेते हैं। विश्वामित्र जी योगी, सब जानते हैं, बहुत बड़े योगी, बहुत तपस्या करी, माँ गायत्री को प्रकट ही उन्होंने किया। उत्पत्ति उसके भक्ति से हुई है माँ गायत्री की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिले, तीनों की शक्तियाँ। लेकिन इंद्र ने उनकी साधना को, भक्ति को भंग कर दिया। किसको भेज के? अप्सरा को भेज के। और अप्सरा को देख के क्या हुआ? भोगी बन गया।
और बताओ तो उनके क्या बच्चा हो, लड़की हुई, उसका नाम क्या, विश्वामित्र जी के? दमयंती। तो पहले से फिक्स था, पहले से ही था। ये तो राजा था, वो राजा से योगी बना, योगी से वापस भोगी बना, भोगी बना तो इंद्र ने कहा भक्ति भंग हो गई इसकी, अब छोड़ो इसको। लेकिन उसके गुरु ने कहा कि तू एक स्त्री को देख के नाम तक नहीं जानता, ये नहीं जानता, तूने ये क्या किया, तेरी भक्ति भंग कर ली तूने। बल्कि पत्नी थी, बच्चे थे उसके, तो भंग हो गई भक्ति, वापस भक्ति करनी पड़ी उसे। तो कह रहे हैं उसने अप्सरा में प्रेम खोज लिया। हर प्राणी प्रेम की मूरत है, सब में प्रेम है। प्रेम कोई बाहर से नहीं देना है, प्रेम हमारे ही अंदर है, प्यार हमारे ही अंदर है, भाव हमारे ही अंदर है। बाहर से तो हम काम क्रोध मोह मद लोभ लेते हैं। किसी ने गुस्सा दिला दिया, ये बहुत ही खराब आदत है। किसी ने गुस्सा दिला दिया, क्यों? गुस्सा राम को नहीं दिलाया किसी ने। गुस्सा आना चाहिए जहाँ पे अन्याय और अधर्म हो रहा है, वहाँ पे गुस्सा होना चाहिए। लेकिन ऐसे हर कोई हमें गुस्सा दिला दे तो हम बहुत कमज़ोर हैं। क्रोध के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम कमज़ोर हैं। क्रोध पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए सबसे पहले। योगी जो होता है ना, वो कौन होता है? वीतरागी होता है, जिसका सत्य से योग हो गया वो योगी होता है। धनी कौन होता है? जिसका धन से योग हो गया वो धनी हो गया। तो ऐसे ही योगी कौन है? कर्म योगी है, कोई भक्ति का योगी है, कोई लय योगी है, कोई हठ योगी है, कोई राज योगी है, हमारे भाव योगी संत। तो भाव से जब योग हो जाता है तो अभाव सारे खत्म हो जाते हैं। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि योगी आप सब योगी हो, प्रेम योगी हो, लेकिन आपके अंदर भोग की चाह होने से आप रोगी बन गए। किस चीज़ के रोगी? विकारों के रोगी, भोग के रोगी। अब भोग के रोगी हो गए तो क्या हुआ? दूसरों में प्रेम देखने लगे कि वो मेरे से प्रेम करे, खुद प्रेम करे, ये जीवन भूल गए। संत तो प्रेम लुटाते हैं दूसरों पे। संत ये नहीं चाहते कोई हमसे प्रेम करे। कोई माँ ये चाहती है क्या, बच्चा जब छोटा होता है तो, कि बच्चा मेरे से प्यार करे। माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। आप तो माँ हो, कितना प्यार करते हो। छोटा बच्चा होता है तो बड़ा होने के बाद तो माँ भी चाहती है बच्चा प्यार करे। रिश्तों में सभी में है, बहन भाई को देख लो, बहन बहन को देख लो, और रिश्तों को देख लो, पति पत्नी को देख लो। एक दूसरे में प्यार मत खोजो, स्वयं से प्यार करना ही पत्नी से प्यार करना है, पत्नी को स्वयं से प्यार करना ही पति से प्यार करना है। हम सोचते हैं कि मैं मेरी माँ से प्यार करती हूँ, मैं मेरी भाभी से प्यार करती हूँ, मेरी पत्नी से पति से प्यार करती हूँ, पति से करते हूँ। ये क्या है? उनसे नहीं, हम स्वयं से प्यार करते हैं। और जो स्वयं से प्यार करता है, स्वयं को जान लेता है, वो अपना सौभाग्य बनाता है, दुर्भाग्य नहीं रहता उसका फिर। क्यों? क्योंकि प्रेम में ही तो भगवान बसता है। किस में भगवान है? ईर्ष्या में भगवान थोड़ी है, प्यार में भगवान है। और प्यार नहीं है हमारे जीवन में तो हम जीते जी नरक में पड़े हुए हैं। और प्रेम ही भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं गोपियों ने प्रेम किया, वो योगी है। लेकिन हमें तो अभी जरा सी हलवे की सुगंध आएगी, ओहो हलवे पे मेरा मन चल रहा था सुबह से, खाने में चला गया। किसी को सुंदर चीज़ देख ली, उसमें मन चला गया। प्रेमी का इनमें मन नहीं जाता है, पवित्र मन हो जाता है। वही योग्य गृहस्थी में रह के योग्य बन जाते हैं। हमारे बाबा का कहीं मन नहीं गया। और जिनका मन चला गया वो तो चाहे कितनी भी योग साधना करो, उसमें तो नहीं मिलेगा तो घृणा हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है जब दूसरों से प्रेम चाहता है। दूसरों से प्रेम चाहते हो।
ये चाहती इस मेरे से करे, ये चाहती है मेरे से करे, ये चाहो आज मैं प्रेम करूं, हमें प्रेम लुटाना है। फिर देखो आप कितना अच्छा जीवन होगा। आप चाहोगे क्या कि दूसरे कोई आके खाना बना के चला जाए? आप खुद बनाओगे खाना, आपके घर में कोई बना के भी नहीं जाएगी। ऐसे ही प्यार तो खुद को ही करना होगा। और जब आपको समझ आ जाएगी सत्संग में आते आते, फिर आपका जीवन एक देवीय जीवन हो जाएगा। फिर ये छोटी मोटी बातों में नहीं जाओगे। जैसे एक वो था रेडी वाला, सामान बेचता छोटा मोटा, एक दिन ऐसे ही 5 रुपए की लॉटरी ले ली उसने और लॉटरी निकल गई उसके 50,000 की। तो अखबार में देखा लॉटरी निकल गई, वो छोड़ के अरे ये जो चीज़ दे रही है कहाँ, वो कोई चाट मसाला करता था। तो बोला अब तुम लोग ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, अब तुम ले लो, ये सारा बिना पैसे ले लो। जब बड़ी चीज़ निकल गई तो छोटी पे कौन ध्यान देगा? तो प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आपको इस बात का पता चलेगा तो आप ये छोटे मोटे कर्मकांड छोड़ दोगे। ये क्लिष्ट साधना से कुछ ही नहीं होगा। प्यार जहाँ पे है वहाँ पे अभिमान नहीं है। प्यार क्या है? झुकना सिखाता है। प्यार में अकड़ नहीं होती है। और हम मोह को प्यार कहते हैं। मोह वासना है और प्यार उपासना है। आप चाहे कोई भी भक्ति मत करो, पूजा मत करो, प्यार आपके अंदर है, घृणा नहीं है, तो वही उपासना है। आप सबसे बड़े योगी हो। सुदामा ने कृष्ण से प्यार किया था, बाकी तो कुछ किया ही नहीं उसने। क्या दान धर्म करता, खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा योगी, प्रेम योगी। और देखो भगवान ने कितना अच्छा जीवन बना दिया। तो ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। लेकिन हम तो छोटे छोटे एक रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ते हैं। और भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन दूसरे के बस है तो हमारे क्यों नहीं है? और किसी ने बना भी दिया, मेरी सास का 5 पुत्र था, मेरा बावड़ो आयो छी। मैं कैसे शादी कैसे करी? बावड़ा है तो तुरंत ही कैसे कि सासू लड़ मत न्यारी कर दे, हैं? बाकी सब कर दे, मेरे बाप को जमाई मेरा साग कर दे। अरे उसका भी तो है। कैसे मतलब देखो समझदारी से कर दिया। तो ऐसे ही भक्ति में है। भक्ति में भी प्यार है, भगवान साथ में हो जाता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। यही भक्ति में भजन बना दिया किसी ने, बाबा लड़ मत प्यार दे दे, सत्संग दे दे, गुरु मेरा कानी कर दे। इतना कर दिया। भगवान का भजन भी बाबा का, इन पे भजन बन जाता है। तो जिसके जीवन में संत आ गया, सत्संग आ गया, वो फिर तेरा मेरा नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। क्योंकि संत की भक्ति तो बहुत हाई लेवल की होती है। हम तो छोटे मोटे कर्मकांड में फंसे रहते हैं। आज ये कर दिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया। और सुनते भी हैं 30 त्योहारा, बावड़ी लड्डू भी गणगौर, फिर भी नहीं मानते हैं। फिर भी गणगौर के बाद में तो और आ जाते हैं वो, और तीसरे उपटनवाना और क्या क्या आ जाता है पता नहीं। बैसाख में आ जाता है, चैत्र में गणगौर गई, फिर बैसाख में पता नहीं क्या करते हो, मोठ खाते हो, दही खाते हो, बाजरे की रोटी खाते हो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें। बछबारह सर ये जेठ में, बैसाख में ये नई तीसरी चीज़ आ जाती है। अरे तो जब 4 महीने तो हटो, 4 महीने तो भक्ति करो, 4 महीने शादी नहीं करेंगे क्यों? देवता सो गए। वाह, जब देवता ही सो जाएंगे तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। मरने भी मत दो किसी को, बच्चा भी मत पैदा होने दो। डॉक्टर को, डॉक्टर आगे सरकार डेट है कोई नहीं होगा, लेकिन बस एक ही फिक्स कर लिया। तो हमारा जीवन भगवान की अमानत है, ईश्वर की अमानत है। इसको सिर्फ प्रेममय जीना है। भगवान से मांगो ना प्रेम, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मिट्टी, अगले की अमृतवाणी है। मिट्टी के आकर्षण की आवाज़ क्यों मोहक, मोह पैदा करेगी, मिट्टी में मिलाएगी। वह कौन सी आवाज़ है जो स्पर्श करती हुई अस्पृश्य हो जाती है। अनामिका नाम कैसा, अनुभव करो तो रहस्य में रस आए। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? मनुष्य क्या करता है? कुछ भी करता है तो अपना नाम चाहता है।
लेकिन वो अनामी है, वो अपना नाम नहीं चाहता है। सब कुछ करता है, वो दिन करता है, रात करता है, ऋतु परिवर्तन करता है, सारे सब कुछ बनाता है, लेकिन फिर भी वो अपना नाम नहीं चाहता, छुपके करता है। और मनुष्य 100 शेरी भी करेगा ना, नहीं 1.25 किलो चीज़ देगा तो भी नाम चाहेगा। सीढ़ियाँ बनाएगा कई मंदिरों में, आप देखो वहाँ पे हरिद्वार में धर्मशाला में जाके देखो, ये कमरा उसके याद में बनाया गया, कोई जानता ही नहीं। अरे तूने जो बनाया कमरा वो भगवान की निगाह में है ना बस, लेकिन दुनिया क्या जानेगी, परिवार वाले बेशक जानो, पर मनुष्य इतना सा भी करेगा, मेरा नाम लिया क्या, फिर क्या कहेंगे, वो क्या बोल रही थी मेरे लिए। अपना नाम चाहते हैं हम, पर वो अनामी है, वो अपना नाम नहीं चाहता है। जो नाम चाहता है वो प्राणी क्या करता है, वो प्राणी खाली मिट्टी का ही आकर्षण है, यानी संसार की वस्तुओं का ही आकर्षण है, खिंचाव है उसमें। संसार की वस्तुओं से ही सब कुछ सजाता है वो। घर देख लो, घर में एक चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, फिर भी आपस में प्यार नहीं है, फिर भी एक दूसरे में समझ नहीं है, फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला कहता है बड़ा तो सिर्फ एक ईश्वर है, बाकी सब उसके चलाए चल रहे हैं। क्या है हमारे हाथ में, हम सब उसके हाथ की कठपुतली है। लेकिन सत्संग करके हम अपने अंदर के गुणों को प्रकट करके हम हीरा जीवन चमका सकते हैं, नहीं तो कोयला ही बन के रह जाएंगे। कितना है मिट्टी का आकर्षण, कितना है इस शरीर का आकर्षण, लेकिन सोचो इसी शरीर के बीमारी लग गई, नाक में से पानी आ रहा है, दांत में मुंह में से लार टपक रही है, आँख ऐसे हो रही है और शरीर ऐसे अजीब सा ही हो रहा है, स्मेल आ रही है। कहाँ गया वो आकर्षण, कहाँ गया वो आकर्षण। और यदि वो आकर्षण देने वाला निकल गया तो लोग देखेंगे नहीं, मुंह ढक देंगे, कहाँ गया वो आकर्षण, कहाँ गया वो खिंचाव, कहाँ गया वो सौंदर्य, कहाँ गई वो सुंदरता। कितना सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर लोग चले जाते हैं, रात को देखते भी नहीं हम, हे भगवान दिखे नहीं रात को, डोरा और पहन लेते हैं। तो सुंदर तो वो है ना, सबसे सुंदर, सुंदर सुंदर अति सुंदर है, जो सत्यचित आनंद में गोता लगाता है। सबसे सुंदर तो वो है जिसके विचार सुंदर है, सबसे सुंदर तो वो है जिसकी भावना पवित्र है। काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, झोटा हो, कोई भी जाति का हो, सबसे सुंदर है। कुब्जा इतनी बदसूरत है, अंग राग लेके जा रही है मथुरा में, और भगवान कृष्ण कहते हैं सुंदरी, और उसको बड़ा दुख होता है, अरे तू मेरे को सुंदरी तो मत कह, मेरे को चिढ़ा रहा है, तू कुब्जा कह दे मेरे को। तो कहा नहीं, तू सुंदर है, सुंदर है। वो रोती है कि तू मेरे को सुंदरी मत कह, तो तेरे जैसा तो मुझे कोई नहीं चिढ़ाता, तू आया कहाँ से है, कौन है तू। भगवान ने कहा कि तू बहुत सुंदरी है, मैं बाहर का रूप नहीं देखता हूँ, मैं ये मिट्टी का रूप नहीं देखता हूँ, मैं तो आदमी मनुष्य की आत्मा को देखता हूँ, तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है। और ऐसे करते करते उसका हाथ पकड़ लिया, कहा छोड़ मुझे, कंस मेरे को मार डालेगा, उसके लिए अंग राग लेके जा रही हूँ, फूलों का रस उसके लगाने के लिए, उपटन के लिए। खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। बोला जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया उसको कोई मार नहीं सकता। इतने में उसकी आत्मा तक पहुंच गया भगवान का आकर्षण। तो कहा तुम कौन हो, मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऐसे करके करके उसको झटके से सीधा कर दिया और कुबड़ उसकी ख़त्म हो गई और रूप आ गया। तो हर मनुष्य का समय होता है सुंदर होने का भी। तो हमारा समय आ गया है ये भाव निर्जन की भावसागर सप्ताह में कि हमारी भी जो कुबड़ है वो ख़त्म हो जाए, यानी बदसूरती हमारी ख़त्म हो जाए और हम भी सुंदर बन जाए। अब आप शीशे में जाके ये अपना शरीर देखोगे, ये भी सुंदर हो गया कुब्जा का, तो पर इसका क्या, सुंदर तो आत्मा है। उस आत्मा तक पहुंचाने का काम है हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा का। आत्मा तक पहुंचाते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत सुंदर हूँ,
वास्तव में प्रकाश का क्या सुंदर है क्या नहीं सुंदर, बताओ क्या सुंदर क्या नहीं। प्रकाश तो प्रकाश ही है, बिना प्रकाश के कुछ दिखता ही नहीं है। तो अनामी का नाम, वो आवाज़ अंतरात्मा हर पल हमें पुकारती रहती है, हर पल हमें एहसास कराती रहती है हर कर्म का, लेकिन हम उसको, हमें टच होके जाती है फिर भी हम सुन नहीं पाते हैं। कदम कदम पे हमें एहसास कराती है वो अंतरात्मा, पर हम सुनी अनसुनी कर देते हैं उसकी बात को। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अभी माया के आकर्षण में ही बंधे हुए हैं। देखो नारद जी माया के आकर्षण में बंध गए, एक स्त्री के प्यार में। लक्ष्मी जी का ही रूप था, लेकिन देखो कितना वो सुंदर ऋषि था, सुंदर था, लेकिन असुंदर हो गया। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि मोह पैदा हो जाता है जब मनुष्य इस मिट्टी के आकर्षण में फंसता है। तो नारद जी को मोह तो पैदा हो गया, कुब्जा का तो मोह खत्म कर दिया, सुंदर बना दी, और कहा तेरा अब समय खत्म हो गया है, बुरा समय अच्छा समय आ गया। क्यों? मैंने हाथ पकड़ लिया। तो हमें तो, मैं रोज़ कहती हूँ हमारे गुरुदेव का हाथ टाइट पकड़ लो, इतना टाइट पकड़ लो, और गुरुदेव को कहो कि गुरुदेव मैं तो क्या पता मिट्टी के आकर्षण में आके छोड़ भी दूं, लेकिन आप पकड़ लो मेरा हाथ, ताकि फिर आप छोड़ना मत। टाइट हाथ पकड़ लो, इतना टाइट कि छूट ही नहीं पाए। टाइट हाथ पकड़ने का मतलब क्या? सत्संग पकड़ लो, ये हाथ ही है, छोड़े नहीं, बस छुटाना मत भगवान, क्योंकि सत्संग से हमारे बुरे प्रारब्ध खत्म होते ही होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब अनुभव कर लोगे इन सब बातों को, तब रहस्य में रस आने लग जाएगा। अनुभव बहुत बड़ी भक्ति है, अनुभव की भक्ति। अब आपको मैंने ये कह दिया कि आज मैंने खीर बनाई, इतनी स्वादिष्ट खीर बनी, क्या बताऊं, तो आपको क्या पता, आपने तो सुन लिया, सुनने के बाद में आप कैसे अनुभव करोगे? अनुभव के लिए तो आपको खाना पड़ेगा, तभी तो आप बता सकते हो उसका टेस्ट, कोई भी चीज़ का टेस्ट। तो ऐसे ही जीवन भी टेस्टी बनता है जब हम फीलिंग्स समझते हैं, अनुभव समझ लेते हैं। अनुभव लेना ज़रूरी है, और अनुभव के बाद बताओगे वो वास्तविक बात हो जाएगी। अगली अमृतवाणी है, अर्थ के लिए परेशान चाहे पंडित या व्यापारी, इनकी बातें जग से न्यारी। एक शब्द से तो दूसरा व्यापार, व्यवहार से भ्रम पैदा करता है, भ्रम ही उनका धन धर्म है। पंडित और व्यापारी को लाइन पे ले लिया है और यहाँ पे सब व्यापारियों की पत्नियां बैठी हुई है और पंडित दो बताए। एक तो पंडित क्या करता है? भ्रम पैदा करता है, क्योंकि वो किताब पढ़ता है, खाली किताब पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होता है। किताब आपको रास्ता बता देगी। किताब में आपने पढ़ लिया कि मेरे को ये चीज़ बनानी है रसोई में, अब किताब में पढ़ने के बाद में आपने बनाई नहीं तो बनेगी कैसे? बना भी ली, आप खाओगे नहीं तो आपको स्वाद का, टेस्ट का पता, अनुभव नहीं होगा कि कैसी बनी है। आप पहले खा के देखते हो, कोई के लिए बनाते तो चुपके सीखिए, हाँ नमक सही है क्या। तो हमें अपने आप को भी देखना, मैं सही चल रही हूँ क्या, ये भी तो मनन करो, मैं सही हूँ क्या। सबके सामने तो हम सही साबित कर देते हैं, और वकील भी कर लेते हैं कि झूठ को सत्य साबित कर दे, और प्रूफ भी ले आते हैं, लेकिन इस जज के सामने नहीं चलता है प्रूफ। प्रेम में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। यदि प्रमाण की आवश्यकता, वो प्रेम कच्चा है, फिर छोड़ो, प्रमाण चाहिए तो। और सत्य में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रमाण मांगता वो झूठा ही है। हम खुद ही प्रमाण हैं भगवान के, प्रमाण है, प्रमाण पत्र बनना है सत्य का। ऐसे तो प्रमाण पत्र बना ही रखे आपने। तो क्या कह रहे हैं? पैसे के लिए, अर्थ के लिए पंडित और व्यापारी। रानी रासमणी की बात याद आ रही है। रानी रासमणी ने क्या किया था? भगवान कृष्ण की वो मूर्ति टूट गई थी, रानी रासमणी कहीं विराजमान करने जा रही थी, तो पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा ये तो खंडित हो गई, अब क्या करें? बोला पानी में बहा दो और दूसरी ले आओ।
तो रानी रासमणी ने कहा नहीं नहीं, रामकृष्ण परमहंस है, भावयोगी संत, उनसे और पूछ लेते हैं, उनको बुलाया जाए। जब उनको बुलाया और कहा कि क्या करें, कृष्ण भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, तो बोला खंडित हो गई तो पंडित लोग कह रहे हैं पानी में बहा दो। तो कहा, रानी रासमणी को कहा कि रानी तेरे 4 जमाई है, एक तेरे जमाई की हड्डी टूट जाए पैर की तो क्या पानी में बहा देगी? बोला नहीं, डॉक्टर से जुड़वाऊंगी। तो बोला भगवान क्या ऐसे ही है, ऐसे ही मर गए क्या? लाओ हम अभी जोड़ देते हैं। और भगवान खंडित मूर्ति को जोड़ दिया और बोला बैठाओ इनको मंदिर में। संत खंडित जीवन को मंडित करते हैं, कहने का तात्पर्य। और पंडित उनकी तो देखो धन के लिए वो तो झूठ सच करेंगे, नहीं तो खाएंगे क्या, वो तो जन्म पत्री देख लें। पंडित जी शादी नहीं निकल रही, 500 रुपये निकालो। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ले लो। कोई गलत हो तो उनका हो, पंडित जी फेरे इतनी बजे से इतनी बजे तक, लो 1000 रुपये, टाइम आगे करो, कर दिया। तो पंडित का तो भाई ये काम ही है, पंडित को किसी से क्या है, उनको तो धन से मतलब है। और व्यापारी जो है वो क्या करते हैं, वो तो अब क्या बताएं, सबको ही पता है, बेईमानी चालाकी करती हो, करनी चाहिए, लेकिन इतनी अनीति नहीं, अधर्म नहीं करना चाहिए कि किसी का खून ही चूस ले क्या। दूसरा ये, कभी भी व्यापारी को एक्सपायरी डेट की चीज़ नहीं देनी चाहिए, ये महापाप है, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। खराब चीज़ को नहीं देनी चाहिए अच्छी चीज़ बना करके। जितना इसमें लिखा है वो तो लेगा, वो खुद कितना लगाएगा, खाली अपने परिवार के लिए करता है। कई बार देखते हैं, मैंने बात करी ऐसे कोई दुकान की, बोला कि हम 3 बार मैदा छानते हैं, 3 छलनी रख रखे, उसमें चूहे भी जाते हैं, उसमें किसारी भी जाती है, उसमें सब कुछ ही होता है, कीड़े भी होते हैं, 3 बार छान के लाते हैं, आज इकट्ठा खोला है। कितनी बेईमानी, कितनी बेईमानी करी, किसके लिए? धन के लिए। मतलब ईमान खत्म ही हो गया। हम भी गुरुदेव के सत्संग में गए थे एक जगह, आउट ऑफ स्टेशन, पिलाने की बात नहीं है, मिठाई ली तो हमने कहा भाई मिठाई टेस्ट तो करें थोड़ी सी, उसने कहा टेस्ट करो, बहुत अच्छी मिठाई टेस्ट कराई और पैक करके दूसरी दे दी। और बहुत दूर जाना था, आउट ऑफ मतलब एरिया में था सदन भी, ऑटो करके गए। अब क्या करें, जी खराब हो गया। अब जी खराब हुआ, भगवान को खिलाया, अंदर का मन खराब हुआ तो कर्म तो उसके खराब हुए ना। हमने तो कहा भगवान जी हमें तो चखा के दी थी, खराब दी अगले मिठाई वाले ने, हम क्या करें। तो अपने अपने पति को समझाओ जरा कि हमें तो आप चाहे कम खाना कब पहनने के लिए दे दो, लेकिन आप इतना कर्म खराब करोगे तो आपके न तो पत्नी काम आएगी और ना बच्चे काम आएंगे, आपका कर्म काम आएगा। धन के लिए इतनी निर्धनता विचारों की, जितना मिलता उसमें संतोष क्यों नहीं करते, खाली देखो देख उसके हस्बैंड ने डायमंड का सेट ला के दिया तो आपको मेरे को भी ला के। हमने कभी इन चीज़ों को निकाह, हमेशा ये कहा चाहे 2 टाइम खाते 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन विदेश नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, दाल रोटी खा लेंगे। क्यों, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, साथ में तो मिलके तो रहें, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तरस भगवान के लिए भी तरस रहे हैं, पति के लिए भी तरसें, तो दुख सुख की 2 बात तो कर ले पास में बैठ के। और बुजुर्ग होने के बाद तो बूढ़े बूढ़े बतिया लेते हैं, और तो कोई बतियाता ही नहीं है। लास्ट में कौन रहते हैं, पति पत्नी। तो में से एक चला जाए वो एक अलग बात है, तो भगवान मिल गए हमें। तो जिंदगी के बारे में सोचना, जिंदगी को समझाना, जिंदगी में बंदगी करना, गंदगी से दूर होना, अपने व्यक्तित्व में निखार लाना, अपने आप को गुणों से सजाना, हमेशा सीधे रास्ते पे चलना, ये सब हमारे जीवन के गुण होने चाहिए। दुनिया क्या कह रही है, कट, जैसे सब्जी काट रहे हैं, आलू खराब है उसको निकाल के फेंक देंगे, ऐसे दुनिया क्या कह रही है, अच्छी बात करिए बहुत अच्छी बात की ले लो, खराब बात करिए कट।
हमारे परिवार में शांति हमारे से ही रहती है, हमारे भगवान से ही रहती है। हम सोचें कि कोई, और हमें पता भी रहता है कि कोई के द्वारा हमारे घर में शांति नहीं आएगी, हमारे विचारों के द्वारा आएगी। तो सबसे पहले हमारी गृहस्थी में शांति स्थापित हो, ये हमारे गुरुदेव हमें गुर सिखाते हैं। देखो, जो सत्संग करता है उसके लिए, सत्संग नहीं करे फिर हम गुरुदेव को उलाहना दें तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में परिवर्तन तो सत्संग से ही आता है ना। और कैसे परिवर्तन आता है? जैसे शादी हुई और लड़की में परिवर्तन आ गया, आया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। ऐसे ही सत्संग उतरते ही जीवन में परिवर्तन हो जाता है, सोच बदल जाती है, घर में वातावरण अच्छा हो जाता है। सबको माफ करो, नहीं तो माफ नहीं करना, बदला लेना। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, भाई व्यापारी और पंडित पे ज़्यादा बोलेंगे तो चालू हो जाएंगे। तो सबको पता ही है, ये तो धन के लिए, इनका धन और धर्म क्या है, इनका धन और धर्म क्या है? भ्रम है, भ्रम फैलाते हैं, छल कपट करते हैं। तो करे इनकी बातें दुनिया से न्यारी है, ये झूठ सच करते हैं, खाली 7.5 लगा देंगे। एक लड़का गया कि पंडित जी कुछ देख के बताओ मेरा हाथ क्या है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, बहुत पड़ा। बोला ओ 7.5 लग गई तेरे, तो 7.5 लगी। तो बोला पंडित जी क्या करूँ? बोला 1000 रुपया जमा करा और मैं तेरे लिए पूजा पाठ करूँ। बोले पंडित जी 1000 तो नहीं है। तो बोला 500 दे दे। तो बोला पंडित जी 500 भी नहीं है। अरे बोले तो 200 दे दे। बोले 200 भी नहीं है। अरे तो चल 100 तो दे, बुनी का टाइम। बोले 100 भी नहीं मेरे पास था। तो बोले पंडित जी वो क्या करूं? बोले तो चल 50 ही दे के जा। बोले पंडित जी 50 भी नहीं है। तो बोला चल बुनी का टाइम तो 5 रुपये दे के जा। बोला पंडित जी 1 रुपया भी नहीं है। बोला जा, क्या करेगी 7.5 तेरे खुद ने 7.5 लगा दी तो ऐसे लगा देते हैं, तो 7.5 लगाते हैं, ढैया लगा देते हैं, राऊ की लगा देते हैं। और कोई के 7.5 नहीं लगती है सत्संग में आने के बाद में, ये मान के चलना और व्यापारी ये कहते हैं बहन जी ये चल रहा है, बहन जी लेके देखो, बहन जी लेके देखो, बहन जी लेके देखो। बहन जी बावड़ी हो जाती है, हाँ दे दो भैया दे दो। बहन जी पैसे की चिंता नहीं है, आप पैसे किसने मांगा आपसे? पैसा मांगा क्या? मैंने मांगा ही नहीं हम सोचते हैं भाई ये तो फ्री में दे रहा है बच्चे तो क्या सोचते हैं फ्री में दे रहे, ले लो नहीं, किसने मांगा? बिल ले लो इतने के पैसे। तो ऐसे बुला लेते हैं और बिल आ गया। तो इनके बातें तो जग से न्यारी है और हम पागल हो जाते हैं। आप तो ऐसे लगते हो आपके ये बहुत सुंदर लगेगी, अरे वाह ये तो आप तो श्रीदेवी की जैसी, अरे वो तो मर गई, तभी तो आप हो ना ये तो बहुत अच्छी लगेगी आपके साथ। पहन पहन के खुद ही दिखाते हैं साड़ी भी। ये देखो यार, इतनी लाइट चालू कर देते हैं, लाइट बंद कर दी, डल कलर। ठीक है चलो उनकी कमाई है, लेकिन गुरुदेव ने लिख दिया तो क्या करें। लास्ट में सारी अमृतवाणी का आज का ये सत्संग का सार कि संत क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी दया का भाव उत्पन्न कर देते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। बस मनुष्य संत की बातों पर विश्वास करके अपना जीवन यापन करे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी दया का भाव। देख लो रत्नाकर में नारद जी ने दया का भाव भर दिया, और हमारे गुरुदेव के सत्संग में आने के बाद में कितनी बहनों में परिवर्तन आया है ये तो खुद को भी पता है, और परिवार वालों से पूछते हैं वो भी कहते हैं बहुत परिवर्तन आया। कितना भी क्रूर, कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, वो भी दया का भाव प्रकट हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। ओम शांति शांति।